खिलते फूलों की कहानी। बसंत का मौसम था। ग्योंगजू शहर ने मानो गुलाबी चादर ओढ़ ली थी। चेरी ब्लॉसम के पेड़ खिलखिला रहे थे और हल्की ठंडी हवा में उनकी खुशबू बसी हुई थी। तंग गलियों से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता था जैसे पूरा शहर किसी सुंदर सपने का हिस्सा हो। हर तरफ फूलों की छटा और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। इन्हीं तंग गलियों के बीच यूं ही अपने रंगों और ब्रश के साथ निकली थी। यूं ही एक स्वतंत्र आत्मा थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में कला के प्रति जुनून। वह चेरी ब्लॉसम के फूलों को अपनी पेंटिंग में उतारना चाहती थी। वह मानती थी कि हर फूल की अपनी एक कहानी होती है और वह इन कहानियों को अपनी पेंटिंग्स में जीवंत करना चाहती थी। दूसरी तरफ हानजून अपनी गिटार के साथ शहर की गलियों में घूम रहा था। हानजून एक संगीतकार था, लेकिन वह दूसरों से अलग था। उसका संगीत गहरे भावनाओं से भरा होता था। वह हर धुन में जीवन की सादगी और सुंदरता को समेटने की कोशिश करता था। आज वह अपने अगले गीत की प्रेरणा ढूंढने निकला था। चेरी ब्लॉसम के नीचे चलना उसे हमेशा शांति का अनुभव कराता था। वहीं एक मोड़ पर उनकी राहें टकराईं। यूं ही एक पुराने पत्थर के बेंच पर बैठकर पेंटिंग कर रही थी। उसके ब्रश फूलों की कोमलता को कैनवास पर उतार रहे थे। हानजून ने उसे देखा और उसकी कला में खो सा गया। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उसकी पेंटिंग को निहारते हुए। बहुत सुंदर, हानजून ने धीरे से कहा। यूं ही ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। वह थोड़ा चौंकी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। धन्यवाद, उसने जवाब दिया। हानजून ने उसकी पेंटिंग की तारीफ की और पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? यूं ही ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, यह जगह सबकी है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। यूं ही ने बताया कि वह प्रकृति से प्रेरणा लेती है और उसे अपने रंगों में कैद करना चाहती है। हानजून ने अपने संगीत के बारे में बताया और यह भी कि वह अपने गीतों में जीवन की सुंदरता को पिरोने की कोशिश करता है। उनकी बातचीत गहरी होती गई। ऐसा लगा जैसे दो अनजाने जो अब तक अपनी अपनी दुनिया में अकेले थे, अचानक एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बन गए। चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे उनकी पहली मुलाकात ने उनके जीवन में एक नई शुरुआत की कहानी लिख दी। यूं ही की पेंटिंग और हानजून का संगीत जैसे एक दूसरे के पूरक बन गए। ग्योंगजू के उस गुलाबी मौसम में उनकी कहानी ने अपना पहला अध्याय शुरू किया। ग्योंगजू की गलियों में चेरी ब्लॉसम के पेड़ अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खिले हुए थे। हल्की हवा हर तरफ फूलों की खुशबू फैला रही थी। यूं ही अपनी स्केचबुक लिए एक पुराने पत्थर के बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ में पेंसिल थी और वह अपनी कल्पनाओं को पन्नों पर उतारने में मग्न थी। वह फूलों की कोमलता और आसमान की नीलिमा को कैद करने की कोशिश कर रही थी। उसके चारों तरफ की दुनिया जैसे थम गई थी, लेकिन अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसकी स्केचबुक के पन्ने उड़ गए। पन्नों के उड़ने की आवाज ने उसकी तल्लीनता तोड़ी और उसने जल्दी से अपने चारों ओर देखा। हानजून, जो पास ही खड़ा था, उस दृश्य को देख रहा था। जैसे ही उसने उड़ते पन्नों को देखा, वह उनकी ओर दौड़ा। एक एक करके उसने पन्ने पकड़ने शुरू कर दिए। यूं ही भी घबराकर अपने पन्नों को समेटने लगी। यह आपका है? हानजून ने मुस्कुराते हुए एक पन्ना उसकी ओर बढ़ाया। यूं ही ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने धीमे से कहा, हाँ, धन्यवाद। हानजून ने बाकी पन्ने भी संभाल कर उसे दिए। उसने देखा कि पन्नों पर सुंदर स्केच बने हुए थे, फूलों, पेड़ों और प्रकृति के छोटे छोटे चित्र। आपकी ड्राइंग बहुत सुंदर है, उसने सराहना करते हुए कहा। यूं ही ने हल्की सी मुस्कान दी। यह तो बस मेरी प्रैक्टिस है, असली कला तो अभी बहुत दूर है। दोनों कुछ पल चुप रहे। उनके बीच एक अजीब सी शांति थी, जैसे दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ और जानना चाहते हों, लेकिन कह नहीं पा रहे हों। आप यहां अक्सर आती हैं? हानजून ने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हाँ, मुझे यहां आकर स्केच करना पसंद है। ये जगह मुझे सुकून देती है, यूं ही ने जवाब दिया। हानजून ने सहमति में सिर हिलाया। यह सच में बहुत खूबसूरत जगह है। मैं यहां अक्सर अपने गाने लिखने आता हूं। यह सुनकर यूं ही ने थोड़ा उत्सुक होकर पूछा, तो आप एक संगीतकार हैं? हानजून ने हंसते हुए कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही, लेकिन मेरी भी यात्रा अब भी लंबी है।
उनकी यह छोटी सी बातचीत चेरी ब्लॉसम की उस सुकून भरी छांव के नीचे धीरे धीरे खिल रही थी। लेकिन वक्त हमेशा रुकता नहीं। हान जून को कहीं जाना था और यूं ही को भी अपनी स्केचबुक पूरी करनी थी। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, हान जून ने कहा। यूं ही ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ ठीक है, और पन्नों के लिए फिर से धन्यवाद। ख्याल रखना, हान जून ने जाते जाते कहा। दोनों ने बेमन से एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन उनके दिलों में उस मुलाकात की गूंज बाकी रह गई। हान जून के मन में यूं ही के स्केच और उसकी मुस्कान छवि बनकर रह गई। वहीं यूं ही को हान जून की सरलता और उसकी मददगार प्रवृत्ति ने छू लिया। ग्योंगजू के उस गुलाबी मौसम में चेरी ब्लॉसम के फूलों के नीचे उनकी पहली मुलाकात ने एक अनजाने रिश्ते की शुरुआत की। दोनों ने यह नहीं सोचा था कि यह छोटी सी मुलाकात उनके जीवन में बड़ी भूमिका निभाएगी। ग्योंगजू शहर में बसंत के साथ लोक महोत्सव की रौनक हर ओर फैल चुकी थी। पूरे शहर में उत्साह का माहौल था। महोत्सव स्थल पर सजावट और तैयारियां जोरों पर थीं। चेरी ब्लॉसम की छटा और पारंपरिक सजावट ने पूरे माहौल को और भी मनमोहक बना दिया था। यूं ही अपनी कला प्रदर्शनी की तैयारी में व्यस्त थी। उसने कुछ नई पेंटिंग्स तैयार की थीं, जिनमें प्रकृति और भावनाओं का अनोखा संगम था। वह चाहती थी कि उसकी कला हर किसी के दिल को छू ले। दूसरी ओर हान जून अपनी धुनों को अंतिम रूप देने में लगा था। उसका संगीत प्रदर्शन महोत्सव का मुख्य आकर्षण था और वह चाहता था कि उसका संगीत लोगों के दिलों को छू जाए। संयोग से दोनों की मुलाकात महोत्सव स्थल पर हुई। यूं ही अपने स्टॉल पर अपनी पेंटिंग्स को सजा रही थी और हान जून अपने गिटार के साथ पास से गुजर रहा था। उसने यूं ही को देखा और तुरंत पहचान लिया। फिर से मिलना अच्छा लग रहा है, हान जून ने मुस्कुराते हुए कहा। यूं ही ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, यह अच्छा संयोग है। दोनों ने एक दूसरे से हालचाल पूछा और फिर यूं ही ने अपनी पेंटिंग्स दिखाईं। हान जून ने उनकी गहराई और सुंदरता को महसूस किया। तुम्हारे रंग बहुत कुछ कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर पेंटिंग के पीछे कोई कहानी छिपी है, हान जून ने कहा। यूं ही ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और तुम्हारी धुनें? हर बार उन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे सीधे दिल तक पहुंच रही हों। दोनों के बीच बातचीत गहरी होती गई। हान जून ने अपनी धुनों के बारे में बताया कि वह कैसे अपनी भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढालता है। वहीं यूं ही ने अपने चित्रों की कहानियां साझा कीं। क्या तुम्हें कभी लगता है कि संगीत और रंग एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? यूं ही ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं? जब मैं तुम्हारी पेंटिंग्स देखता हूं तो मुझे उनमें संगीत की मिठास महसूस होती है, और शायद मेरी धुनों में तुम्हारे रंगों की गहराई भी हो, हान जून ने उत्तर दिया। उनकी बातों के बीच महोत्सव स्थल पर पारंपरिक संगीत बजने लगा और लोग जुटने लगे। हान जून ने यूं ही को अपने संगीत प्रदर्शन में आने का निमंत्रण दिया। महोत्सव की शाम हान जून ने मंच पर अपनी धुनों से सबका दिल जीत लिया। उसके गाने में बसंत की खुशबू, ग्योंगजू की खूबसूरती और जीवन की मिठास समाहित थी। वहीं यूं ही की पेंटिंग्स ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी कला में वह गहराई थी जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस शाम यूं ही और हान जून ने महसूस किया कि उनका रिश्ता केवल एक परिचय से आगे बढ़कर एक गहरे जुड़ाव में बदल रहा है। यूं ही ने हान जून की धुनों में अपनी पेंटिंग्स की सुंदरता देखी और हान जून ने यूं ही के रंगों में अपने संगीत की मिठास महसूस की। ग्योंगजू का यह लोक महोत्सव न केवल कला और संगीत का संगम था, बल्कि दो दिलों के मेल की शुरुआत भी थी। बसंत के दिन ग्योंगजू में और भी खूबसूरत हो गए थे। चेरी ब्लॉसम के पेड़ अपनी पूरी रौनक में खिले हुए थे और उनकी खुशबू हवा में घुली थी। इस खूबसूरत माहौल के बीच यूं ही और हान जून की मुलाकातें अब पहले से ज्यादा होने लगी थीं। दोनों अक्सर उन पेड़ों के नीचे टहलते हुए अपनी बातें साझा करते। यूं ही अपनी स्केचबुक और हान जून अपनी गिटार लेकर आते। कभी वे चुपचाप प्रकृति की खूबसूरती को निहारते, तो कभी एक दूसरे से खुलकर बात करते। उनकी बातचीत सिर्फ साधारण नहीं थी। वे एक दूसरे के सपनों, संघर्षों और उन अनकहे पहलुओं को समझने लगे थे जो उन्हें दूसरों से छुपाने की आदत थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था
और चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां धीरे धीरे हवा में गिर रही थीं, यूं ही ने अपनी स्केचबुक बंद करते हुए कहा, मैंने हमेशा चाहा है कि मेरी कला को दुनिया पहचान दे, लेकिन यह सफर आसान नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि लोग मेरी मेहनत को समझते ही नहीं। हानजून ने उसकी आंखों में देखा। वह उसकी आवाज में छुपे दर्द को महसूस कर सकता था। उसने धीरे से पूछा, फिर तुमने हार क्यों नहीं मानी? यूं ही ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि यह मेरा सपना है। मेरे लिए हर रंग, हर रेखा मेरे दिल की आवाज है। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। हानजून उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि यूं ही का जुनून और उसकी मेहनत कितनी सच्ची थी। कुछ देर चुप रहने के बाद हानजून ने कहा, क्या तुम जानती हो, मैं भी कभी ऐसा ही महसूस करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपने संगीत को खो चुका हूं। यूं ही ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ऐसा क्यों कहते हो? हानजून ने गहरी सांस ली। कभी मेरे गाने मेरी भावनाओं का प्रतिबिंब होते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी धुनें खाली हैं, उनमें वो आत्मा नहीं रही। यूं ही ने उसकी ओर सहानुभूति भरी नजरों से देखा। यह सिर्फ एक दौर है। हर कलाकार को कभी न कभी ऐसा लगता है, लेकिन तुम्हारा संगीत खोया नहीं है हानजून। तुम्हें बस इसे फिर से ढूंढने की जरूरत है। उनकी बातों के बीच चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां हवा में झूमती रहीं। दोनों की बातचीत ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। उस दिन के बाद वे हर बार मिलने पर एक दूसरे को प्रेरित करने लगे। यूं ही ने हानजून को उसकी धुनों में खोई आत्मा को ढूंढने में मदद की, और हानजून ने यूं ही को उसकी कला के लिए नई दृष्टि दी। चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे उनकी मुलाकातें सिर्फ बातचीत नहीं थीं, वे एक दूसरे के लिए सहारा बन रहे थे। उनके दिलों के बीच की दूरी अब कम होने लगी थी। ग्योंगजू की खूबसूरत फिजा में उनके सपनों और संघर्षों की कहानियां एक साथ बुनने लगी थीं। बसंत अपने चरम पर था, लेकिन हानजून के दिल में एक खालीपन था। ग्योंगजू की खूबसूरत फिजा, चेरी ब्लॉसम की छटा और हर तरफ बिखरी हुई खुशबू भी उसे राहत नहीं दे पा रही थी। वह अपनी धुनों को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसकी गिटार की तारें भी अब जैसे उसे खामोश लग रही थीं। एक दिन हानजून ने यह बात यूं ही से साझा की। दोनों चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे बैठे थे और सूरज की हल्की किरणें उनकी बातों को गहराई दे रही थीं। मुझे नहीं पता, यूं ही ऐसा लगता है जैसे मेरी हर धुन से उसकी आत्मा गायब हो गई है। मैं घंटों गिटार के साथ बैठा रहता हूं, लेकिन कुछ नया नहीं आता, हानजून ने उदासी भरी आवाज में कहा। यूं ही ने उसे गौर से देखा। उसने उसकी आवाज में छुपे दर्द और निराशा को महसूस किया। उसने गहरी सांस ली और कहा, हानजून, तुम्हें बस अपने आप को फिर से खोजने की जरूरत है। तुमने कहा था कि तुम्हारा संगीत हमेशा तुम्हारी भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। शायद तुम अपनी भावनाओं को सुन नहीं पा रहे हो। तो मैं क्या करूं? हानजून ने निराशा से पूछा। यूं ही ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रकृति को देखो हानजून, उसकी हर चीज में संगीत है। हवा की सरसराहट, पत्तों की सरगम, बहते पानी की ध्वनि, सब में एक राग है। और अगर यह तुम्हें प्रेरित नहीं करता तो मेरी कला को देखो। शायद मेरे रंग तुम्हारे संगीत को उसकी खोई आत्मा वापस दे दें। हानजून ने उसकी बातों पर सोचा। अगले दिन वह यूं ही के साथ शहर के बाहर एक शांत झील के पास गया। यूं ही ने अपना कैनवास निकाला और पेंटिंग बनाने लगी। उसने कहा, बस इस जगह को महसूस करो, अपने गिटार को छुओ और उसे बहने दो। कुछ भी मत सोचो, बस महसूस करो। हानजून ने उसकी बात मानी। उसने गहरी सांस ली और अपनी गिटार उठाई। उसने अपनी उंगलियों को तारों पर चलाया और धीरे धीरे एक हल्की धुन उभरने लगी। यह धुन झील की लहरों की तरह थी, शांत लेकिन गहरी। यूं ही ने पेंटिंग बनाते हुए कहा, देखा, तुम्हारा संगीत कभी गायब नहीं हुआ था। वह हमेशा तुम्हारे अंदर था। तुम्हें बस उसे जगाने की जरूरत थी। हानजून ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। तुमने सही कहा था। प्रकृति में और तुम्हारी कला में एक ऐसी ऊर्जा है जिसने मुझे फिर से मेरी धुनों से जोड़ दिया। उस दिन के बाद हानजून ने अपने संगीत में यूं ही की पेंटिंग्स की गहराई और प्रकृति की खूबसूरती को शामिल करना शुरू किया। उसका संगीत लौटने लगा और उसके गीतों में एक नई मिठास आ गई। यूं ही ने उसकी सफलता को देखकर कहा,
तुम्हारा संगीत अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है, शायद इसलिए कि अब इसमें तुम्हारी सच्ची भावनाएं हैं, हानजून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और शायद इसलिए कि इसमें तुम्हारी प्रेरणा शामिल है। इस तरह संघर्ष और प्रेरणा के इस सफर में हानजून ने न केवल अपना संगीत वापस पाया, बल्कि उसने यूं ही के साथ एक अनमोल रिश्ता भी गढ़ा, जो उनकी रचनाओं और उनके दिलों में हमेशा बसा रहा। बसंत का मौसम अपने शबाब पर था। ग्योंगजू की झील के किनारे शाम के हल्के उजाले में एक खास जादू बिखरा हुआ था। हवा में चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां तैर रही थीं, मानो हर एक पंखुड़ी कोई कहानी कह रही हो। झील का पानी भी शांत था, जिसमें आसमान और आसपास के पेड़ों का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। यूं ही और हानजून लकड़ी की एक बेंच पर बैठे हुए थे। उनके बीच गहरी खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी असहज नहीं थी। यह उन भावनाओं से भरी हुई थी जो शब्दों से परे थीं। हानजून ने झील की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे सपने हमें कहां ले जा सकते हैं? मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर मैं अपने संगीत को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकूं, तो यह कितना अद्भुत होगा। लेकिन कई बार डर लगता है कि कहीं मैं रास्ता ना खो दूं। यूं ही ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सपनों का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल में सच्चा विश्वास हो तो हर मुश्किल पार की जा सकती है। और तुम, हानजून, अपने संगीत के लिए जितने समर्पित हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे गीत लोगों के दिलों को छूते हैं। बस अपने आप पर यकीन रखो। हानजून ने उसकी बातों को गौर से सुना। उसने यूं ही के इस सकारात्मक दृष्टिकोण को हमेशा सराहा था। वह जानता था कि यूं ही की यह ताकत उसे खुद पर विश्वास करने में मदद कर सकती है। कुछ पलों के बाद यूं ही ने एक पंखुड़ी को अपनी हथेली पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो, हर चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ी एक नई शुरुआत की निशानी होती है। चाहे बीता हुआ कल कितना भी कठिन रहा हो, हर गिरती पंखुड़ी हमें याद दिलाती है कि जीवन में नए अवसर हमेशा होते हैं। हमें बस अपने सपनों और रास्तों पर विश्वास रखना होगा। हानजून ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शायद तुम्हारे शब्दों को भी कला की तरह प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यूं ही ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद तुम्हारी धुनों के साथ। दोनों ने अपने अपने सपनों के बारे में और भी बातें की। यूं ही ने बताया कि वह चाहती है कि उसकी कला सिर्फ ग्योंगजू तक सीमित न रहे। वह चाहती थी कि उसकी पेंटिंग्स लोगों की भावनाओं को छुएं और उन्हें प्रेरित करें। वहीं हानजून ने स्वीकार किया कि वह एक ऐसा एल्बम बनाना चाहता है जो लोगों को उनके दिल की गहराई तक ले जाए। चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां उनके चारों ओर गिर रही थीं, मानो प्रकृति भी उनके सपनों के साथ अपनी सहमति दे रही हो। अंत में हानजून ने कहा, अगर कभी हमारे रास्ते मुश्किल हो जाएं, तो क्या तुम मुझे याद दिलाओगी कि हमें विश्वास बनाए रखना है? यूं ही ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मैं वादा करती हूं। और अगर तुम कभी हार मानने की सोचो, तो मैं तुम्हें अपनी पेंटिंग्स और चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियों से प्रेरित करूंगी। उस झील के किनारे उस पल ने उनके दिलों में एक नई शुरुआत की भावना भर दी। वे जानते थे कि उनके सपने अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके रास्ते अब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियों के बीच उन्होंने एक ऐसा वादा किया जो उनकी दोस्ती और सपनों की नींव को और मजबूत कर गया। बसंत के दिन अब थोड़े फीके लगने लगे थे। ग्योंगजू की खूबसूरत गलियां और चेरी ब्लॉसम की छटा वहीं थी, लेकिन हानजून और यूं ही के दिलों में कुछ खालीपना आ गया था। एक दिन अचानक यूं ही को अपने गृह नगर लौटने की जरूरत पड़ी। उसने हानजून को यह खबर दी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक उठी। कितने दिनों के लिए जा रही हो? हानजून ने धीरे से पूछा। मुझे पता नहीं, शायद कुछ हफ्ते लग जाएं। यूं ही ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में अनकहा दुख साफ झलक रहा था। उस दिन के बाद उनके बीच दूरी आ गई। यूं ही अपने गृहनगर चली गई और हानजून ग्योंगजू में अकेला रह गया। शुरू में दोनों ने यह सोचा था कि यह दूरी अस्थायी है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, यह दूरी उनके दिलों पर असर डालने लगी। हानजून के लिए यूं ही की अनुपस्थिति एक खालीपन छोड़ गई थी। उसके संगीत में
अब वह मिठास और भावना नहीं थी जो पहले थी। उसने गिटार को कई बार उठाया, लेकिन हर बार उसे लगा कि उसकी धुनें अधूरी हैं। वह घंटों चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे बैठा रहता, लेकिन यूं ही के बिना वह जगह भी खाली सी लगती। दूसरी ओर यूं ही के गृहनगर की गलियां उसे उसकी पुरानी यादों में वापस ले गईं, लेकिन उसका मन वहीं नहीं लग रहा था। वह अक्सर अपनी स्केचबुक लेकर बैठती, लेकिन उसकी कूंची में पहले जैसा जादू नहीं था। रंग उसके लिए बेजान से हो गए थे। एक दिन उसने अपनी पुरानी स्केचबुक निकाली, जिसमें उसने हान जून के साथ बिताए हुए पलों को कैद किया था। उन चित्रों को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन साथ ही दिल में एक अजीब सी टीस भी उठी। उसने महसूस किया कि हान जून उसकी कला के लिए सिर्फ एक प्रेरणा नहीं था, बल्कि वह उसके दिल का एक अहम हिस्सा बन चुका था। हान जून भी ग्योंगजू में अपनी उलझनों से जूझ रहा था। उसने यूं ही को कॉल करने की सोची, लेकिन हर बार उसने खुद को रोक लिया। उसे डर था कि कहीं उसकी बातें यूं ही के काम में बाधा न बन जाएं। लेकिन दोनों के दिलों में एक अनकही कड़ी थी जो उन्हें जोड़कर रखे हुए थी। यूं ही की अनुपस्थिति में भी हान जून अक्सर उसकी कही बातों को याद करता। प्रकृति में हर चीज में संगीत है, तुम्हें बस महसूस करना है। उसने कोशिश की कि इन शब्दों को अपनी धुनों में ढाल सके। यूं ही भी अपनी कला में हान जून की धुनों को महसूस करने की कोशिश करती, लेकिन जितना वे एक दूसरे को याद करते, उतना ही अधूरापन महसूस होता। यह दूरी उनके लिए एक परीक्षा बन गई थी। दोनों ने महसूस किया कि उनके सपने और उनकी रचनात्मकता अब एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुके हैं। उनके दिल एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इस दूरी को कैसे पाटें। उनकी भावनाओं की उलझने और यह दूरी उन्हें धीरे धीरे बदल रही थी। लेकिन एक बात साफ थी, उनके दिलों में छुपी यह कड़ी इतनी मजबूत थी कि उन्हें टूटने नहीं देगी। वे दोनों जानते थे कि चाहे जितनी भी दूरियां आ जाएं, उनका जुड़ाव कभी खत्म नहीं होगा। 1 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन हान जून के लिए ये दिन किसी सालों की तरह लगे थे। ग्योंगजू की गलियां और चेरी ब्लॉसम के पेड़ वहीं थे, लेकिन उनमें से वह ऊर्जा गायब थी जो यूं ही की मौजूदगी से आती थी। हर सुबह वह अपनी गिटार लेकर बैठता और उसके लौटने का इंतजार करता। उस दिन की सुबह भी वैसी ही थी। हल्की हवा में चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां झूम रही थीं, लेकिन इस बार हवा में कुछ अलग था। एक अजीब सी उम्मीद, एक नई शुरुआत की सुगंध। हान जून ने अपने कमरे में खिड़की से बाहर झांका। यूं ही की हल्की मुस्कुराती हुई छवि उसके मन में बार बार कौंध रही थी। झील के पास के उस पथ पर चलते हुए यूं ही का चेहरा हल्के सूरज की किरणों में चमक रहा था। वह वापस लौट रही थी और उसका दिल भावनाओं से भरा हुआ था। उसके कदम थोड़े तेज थे, जैसे वह किसी अनदेखे जादू की तरफ खिंचती जा रही हो। हान जून, जो हमेशा की तरह झील के पास अपनी गिटार लेकर बैठा था, अचानक उसे दूर से आता हुआ देखता है। उसकी उंगलियां गिटार की तारों पर रुक जाती हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के बीच से आती हुई यूं ही को देखकर उसकी आंखों में चमक लौट आई। यूं ही उसके करीब पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, मैं वापस आ गई हूं, तुम्हें बहुत याद किया। हान जून ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसने गिटार को उठाया और कहा, तुम्हारे लौटने का इंतजार मैं इतने दिनों से कर रहा था। तुम्हारे बिना मेरा संगीत अधूरा था, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए एक खास गीत तैयार किया है। यूं ही ने चौंकते हुए कहा, सच में? मैं सुनना चाहती हूं। हान जून ने गिटार की तारों को छुआ और एक नई धुन हवा में गूंजने लगी। यह धुन शांत लेकिन गहरी थी, जैसे हर नोट उनके बीते दिनों की कहानी कह रहा हो। संगीत में उनकी मुलाकातों की खुशबू और उनकी दूरियों का दर्द शामिल था। धुन खत्म होने के बाद हान जून ने धीरे से कहा, यह गीत तुम्हारे लिए है यूं ही। तुम मेरी प्रेरणा हो। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी लगती है। तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे वो संगीत दिया है जो पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया। यूं ही की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, और तुम्हारी धुनों ने मेरी कूंची को वो रंग दिए हैं जो मैं पहले नहीं देख पाई थी। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे खड़े थे। हवा में तैरती पंखुड़ियां उनके आसपास गिर रही थीं, जैसे उनका पुनर्मिलन खुद प्रकृति मना रही हो।
उस पल हान जून और यूं ही ने महसूस किया कि उनकी जिंदगियां अब हमेशा के लिए जुड़ गई हैं। दूरी ने उनके दिलों को और करीब ला दिया था और अब वे इस नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार थे। चेरी ब्लॉसम के पेड़ों ने जैसे उनकी प्रेम कहानी पर अपनी मुहर लगा दी हो। ग्योंगजू का लोक महोत्सव अपने अंतिम चरण में था। शहर की हर गली रोशनी से जगमगा रही थी और चारों तरफ उत्सव का माहौल था। महोत्सव का मुख्य मंच सबसे ज्यादा भीड़ खींच रहा था, क्योंकि वहां हान जून का प्रदर्शन होने वाला था। मंच के पीछे खड़ा हान जून अपनी गिटार को आखिरी बार ठीक कर रहा था। उसके दिल में हल्का सा तनाव था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। यह वही धुन थी जिसे उसने यूं ही के लौटने के बाद लिखा था। आज वह इसे पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाला था। दर्शकों में बैठी यूं ही की नजरें लगातार हान जून पर टिकी थीं। उसने उसे कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। उसके दिल में गर्व और खुशी का अजीब सा मिश्रण था। स्टेज की रोशनी धीमी हुई और पूरा मैदान शांत हो गया। हान जून ने धीरे से मंच पर कदम रखा। उसने गिटार उठाई और माइक के पास खड़े होकर दर्शकों की ओर देखा। फिर उसने बोलना शुरू किया, यह गीत मेरी प्रेरणा के लिए है। यह उनके लिए है जिन्होंने मेरे संगीत को एक नई दिशा दी। उसने गिटार की पहली तार को छुआ और धुन हवा में गूंजने लगी। यह धुन शांत, गहरी और भावनाओं से भरी हुई थी। हर नोट में एक कहानी थी, उनकी पहली मुलाकात, उनके साझा किए गए सपने और उनकी दूरियों का दर्द। धुन के साथ साथ हान जून ने अपनी भावनाओं को गीत के माध्यम से व्यक्त किया। उसके शब्द सीधे दिल तक पहुंच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर सुनने वाला उसकी भावनाओं का हिस्सा बन गया हो। दर्शकों में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा उसकी कला के प्रभाव को दर्शा रहा था। यूं ही जो भीड़ में थोड़ी पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह इस पल को जी रही थी। उसे गर्व हो रहा था कि हान जून ने अपने संगीत के माध्यम से उन भावनाओं को जीवंत कर दिया जिन्हें वे दोनों साझा करते थे। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ता गया, दर्शकों की भावनाएं भी गहराती गईं। जब हान जून ने अंतिम नोट बजाया तो पूरा मैदान तालियों और चीखों से गूंज उठा। यह केवल एक गीत नहीं था, यह उन सभी के लिए एक अनुभव था। मंच पर खड़े हान जून ने दर्शकों को धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी नजरें भीड़ में यूं ही को ढूंढ रही थीं। उसने उसे देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। यूं ही ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और धीरे से अपने दिल की ओर इशारा किया। यह उसका तरीका था यह कहने का कि वह समझ गई है, यह गीत केवल उसके लिए था। हान जून ने भी मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। वह जानता था कि उसका संगीत अब सिर्फ उसकी नहीं रहा, बल्कि वह उन दोनों की कहानी बन चुका था। उस रात जब उत्सव खत्म हुआ और लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, हान जून और यूं ही झील के किनारे चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के नीचे बैठे थे। दोनों ने महसूस किया कि आज उनका संगीत और प्रेम एक हो चुके हैं। उनका यह सफर एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां उनके सपने और भावनाएं एक साथ थीं। गर्मियों की उस हल्की सी ठंडी शाम में ग्योंगजू के चेरी ब्लॉसम के पेड़ अपनी पूरी खूबसूरती में खिले हुए थे। हवा में पंखुड़ियां झूम रही थीं, जैसे वह भी किसी खास पल का स्वागत कर रही हों। उस माहौल में हान जून और यूं ही झील के किनारे एक पुराने पथ पर खड़े थे। चेरी ब्लॉसम के नीचे खड़े हान जून ने कुछ क्षण यूं ही को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखें किसी गहरे भाव से झिलमिला रही थीं। उसने धीरे से यूं ही का हाथ थामा। यूं ही ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल भी था और विश्वास भी। हान जून ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम जानती हो, यूं ही मेरे संगीत में जो कमी थी वह तुमने पूरी की है। तुम्हारे बिना मेरी धुनें अधूरी थीं। तुम मेरे संगीत का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। यूं ही की आंखों में एक नमी सी आ गई, लेकिन उसके होठों पर एक मुस्कान खिल उठी। उसने हल्की आवाज में जवाब दिया, और तुम मेरे जीवन का सबसे मधुर रंग हो। तुम्हारी धुनों ने मेरे रंगों को वह जादू दिया है जो मैं हमेशा ढूंढती रही। उसके शब्दों ने हान जून के दिल को छू लिया। वह जानता था कि यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह उनके दिलों की सच्चाई थी। हवा के एक हल्के झोंके ने चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियों को उन पर गिरा दिया
मानो प्रकृति भी इस पल को अमर कर रही हो। हमारी कहानी इन चेरी ब्लॉसम की तरह है, हान जून ने कहा। हर साल ये फूल खिलते हैं, चाहे मौसम कितना भी कठिन क्यों ना हो। ये हमें सिखाते हैं कि खूबसूरती हर मुश्किल के बाद खिलती है। यूं ही ने उसकी बातों पर सिर हिलाया। उसने कहा, और इन फूलों की तरह हमारा प्यार भी हमेशा खिलेगा। चाहे कुछ भी हो, हम एक दूसरे को कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। दोनों एक पल के लिए खामोश हो गए, लेकिन वह खामोशी भी उनकी भावनाओं से भरी हुई थी। हान जून ने अपने बैग से गिटार निकाला और एक धीमी मधुर धुन बजाने लगा। यह वही धुन थी जिसे उसने यूं ही के लिए लिखा था। यूं ही ने धीरे धीरे गिटार की धुन के साथ अपने कदम बढ़ाए, जैसे वह उस संगीत को महसूस कर रही हो। दोनों ने इस पल को पूरी तरह से जिया। ग्योंगजू के चेरी ब्लॉसम के पेड़ अब उनकी प्रेम कहानी के साक्षी बन गए थे। यह कहानी सिर्फ उनका नहीं थी, यह संगीत और कला की कहानी थी, जहां सुरों और रंगों ने मिलकर एक नया संसार रच दिया था। उस शाम जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां आखिरी बार झील के पानी पर गिरने लगीं, हान जून और यूं ही ने महसूस किया कि उनका प्यार अब इन पंखुड़ियों की तरह अमर हो गया है। उनका प्रेम संगीत और कला के रूप में हमेशा जीवित रहेगा, ग्योंगजू की गलियों और चेरी ब्लॉसम के नीचे गूंजता रहेगा। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।